हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? हेपेटाइटिस पूछ रहा है कि कौन सा अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों हेपेटाइटिस जो है इसको हम लोग कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं घरेलू भाषा में जोंडिस। क्या कहते हैं? जोंडिस। दोस्तों हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को। इसलिए इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने में, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? कोबाल्ट 60 के कौन सा किरण का प्रयोग कैंसर के मरीज में किया जाता है? तो आपको बताना है अल्फा रे का या रेड रे का या गामा रे का। इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट होगा, गामा रे का। किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर पूछे कैंसर का उपचार में किरण पूछे तो गामा किरण। अगर पूछे औषधि, कौन सा औषधि का कैंसर का उपचार में कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है औषधि में आपको बताना है टेक्सोल। क्या बताना है? टेक्सोल। क्या बताना है? टेक्सोल। अच्छा, कैंसर का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ऑन्कोलॉजी। क्या बताना है? ऑन्कोलॉजी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 52 नंबर का हो गया। 53 नंबर का प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? दांत में क्या होता है? दोस्तों दांत मजबूत होता है कैल्शियम के कारण। क्या होता है? कैल्शियम के कारण दांत में फास्फोरस कैल्शियम भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बताएं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। चलिए, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है? रक्त का थक्का कौन विटामिन जमाता है? विटामिन सी को हम लोग कहते हैं स्कर्बी, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं विटामिन। हाँ ठीक है। चलिए 54 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग 55 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में पूछ रहा है कि खून का मात्रा कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। 55 नंबर का प्रश्न। 56 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईसीजी से संबंधित है। ईसीजी दोस्तों संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। वही आपको पूछे ईईजी। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ये किससे है? हृदय से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर का हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? वो किया था चार्ल्स डार्विन भाई साहब। कौन किया था? चार्ल्स डार्विन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल NATURAL नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बोले तो कहते हैं प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो आपको बताना है चार्ल्स डार्विन। क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का अगर बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए, मेंडल ने क्या किया था? अनुवांशिकता का नियम दिया था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर का प्रश्न हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? आप देखिए कौन सा पक्षी है जो उड़ता है? कीवी। कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। अच्छा, एमू कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्र में। अच्छा, ये भी नहीं उड़ सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? तो गोरैया। गोरैया क्या है? उड़ने वाला पक्षी है। इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बर्ड फ्लू, तो H5N1 बर्ड फ्लू। तो इसका ऑप्शन एक बिल्कुल सही। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर का प्रश्न हो गया। 60 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? दोस्तों पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता प्रदान करता है? तो वो करता है मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। इसका ऑप्शन दो बिल्कुल राइट। चलिए अब थोड़ा सा और हम जानते हैं।
पेड़ पौधा में पाया जाता है लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल निकलती है जो पत्ते को हरा रखती है। अच्छा, क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है, यही यहाँ पर पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम में हमको क्या बचता है दोस्तों, अंतिम में जो बचता है ऑक्सीजन बचता है। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, सबसे शुद्ध जल पूछे कि कौन सा जल होता है, तो आपको बताना है वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्षा का जल कैसा होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एस एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, आप ये बताइए। ऑप्शन ए है एम्फेसेमा, ऑप्शन 2 है लकवा पक्षाघात, ऑप्शन 3 है प्रवाहिका, ऑप्शन 4 है पेचिस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन है, एम्फेसेमा। क्या है, एम्फेसेमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, तो आप हम सबको पता है इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, जिसका कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है, तो हमको हो जाता है चीनी रोग। कौन सा होता है, चीनी बीमारी। कौन सा, चीनी। इसी को कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं, डायबिटीज। और दोस्तों डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत, इंसान धीरे धीरे मौत के करीब चला जाता है, तो आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, पैर की हड्डी को का नाम आपको खोजना है। पैर का हड्डी कौन है, टिबिया तथा बही प्रोकोपिस्टा, ये नहीं, ये गलत है। पैर का हड्डी का नाम खोजना है, फिबुला, हाँ ये हो जाएगा। फिबुला और टिबिया, ये पैर का हड्डी है। क्या है, ये हाथ का हड्डी है, ये हाथ का हड्डी है। 1 नंबर वाला, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, फिबुला तथा टिबिया। ये किसका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है, विटामिन ए के कमी के कारण जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरोप्लेथेमिया। क्या कहते हैं, जीरोप्लेथेमिया। अच्छा, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछे तो आपको बताना है रेटिनॉल। क्या बताना है, रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है, अभी आपको बताया नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 65 नंबर का हो गया। 66 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो कहाँ से नियंत्रित होता है, वो होता है थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो काजीरंगा कहाँ है, असम में। कहाँ है काजीरंगा, कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काजीरंगा क्यों फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये बात याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अच्छा, बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है, तमिलनाडु में। अच्छा, दोनों तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका ये नंदा देवी हो जाएगा। अच्छा, ये जीव मंडल का नाम नहीं है, ये पार्क है लेकिन जीव मंडल नहीं है नंदा देवी, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए, काजीरंगा पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है एक सींग वाले गेंडा के लिए। चलिए हम लोग बताएं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 67 नंबर का हो गया। 68 नंबर का क्वेश्चन है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है कि इनमें किसमें नहीं होता है, जीवाणु में, विषाणु में, कवक में, पादप में। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होगा,
कवक में नहीं होगा, जीवाणु में, विषाणु में, कवक पादप में। तो हमको लगता है ऑप्शन एक सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है। भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है जो सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है। कौन दौड़ता है? चीता। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट। चलिए हम बढ़ते हैं 70 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन, अच्छा, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, एड्रीनेलिन, और कौन है? इंसुलिन। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये मादा हार्मोन है। क्या है? मादा लिंग हार्मोन है, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड ग्रंथि पूछ रहा है किसका भाग होता है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 नंबर का है, साल का टीका किसके लिए होता है? साल का जो टीका होता है किसके लिए होता है? वो होता है पोलियो के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 72 हो गया। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में एक प्रतिजैविक है। कौन कहता है कि प्रतिजैविक है? फिनोल, सल्फा नीलेमाइड, नियासिन, ऑप्शन 4 कीरोटिनोइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 कैरोटिनोड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा, दूसरा बहु असंतृप्त वसा, तीन में है वसीय अम्ल, चौथा में है परावसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट होगा, संतृप्त वसा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम होता है, अर्थात मूत्र क्या है? अम्लीय है। मूत्र में पूछेगा कि क्या पाया जाता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? आपको पता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 76 नंबर का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है? हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा पेट में 21 गो अम्ल पाया जाता है वो कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो HCl इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अच्छा, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अच्छा, मतलब अच्छा देखने के लिए तो विटामिन ए न होगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए इसका विटामिन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। चलिए विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कर्बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल किससे बनता है? घास से, सेलुलोज से, अल्कोहल से, आयल से। तो दोस्तों बायोडीजल जो बनता है वो अल्कोहल से बनता है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, पीत अस्थि मज्जा में द्वारा, नहीं, यहाँ ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 79 नंबर का हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, मतलब सबको जो रक्तदान दे सकता है। ऑप्शन ए है ए, बी, ऑप्शन 3 है ए, बी, ऑप्शन 4 है ओ। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह जो है वो कौन है? सर्वदाता कौन है? ओ। कौन है? ओ। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 81 नंबर, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, इसमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? ये तो सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, हाँ ये उपयुक्त सभी, इसमें सब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो मुल्डर ने। किसने किया था? मुल्डर ने। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन टूट के बदल जाता है अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन बने होते हैं किसका? अमीनो अम्ल का। इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? अच्छा, मनुष्य किस संघ का मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य एक स्तनधारी जीव है। तो ये रीढ़ का हड्डी कोर डेटा किस में आएगा? कोर डेटा में आएगा। कोर डेटा में आएगा। जो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो कोर डेटा में आएगा पक्षी वर्ग भी इसी में आएगा कोर डेटा में। जिसका जो जीव जंतु वो सब आ जाएगा इसी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर का हो गया। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? कौन सा वृक्ष कह रहा है कि तेजी से बढ़ता है? बरगद, साल, यूकेलिप्टस, सागवान। दोस्तों यूकेलिप्टस जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए यूकेलिप्टस को हम लोग कहते हैं बाढ़ का आतंक। क्या कहते हैं? बाढ़ का आतंक या समुद्र का दैत्य राक्षस। क्या कहते हैं? समुद्र का राक्षस। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर वही आपसे पूछ ले संसार का सबसे बड़ा पौधा पूछे कौन है, तो सिकोया। क्या है? सिकोया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो हम सबको पता है कि एड्स का जो रोगी है वो रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में 86 नंबर का। निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है? हम लोग कई बार बताए हैं मैं आपको कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है? दोस्तों विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। इसलिए ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन सी को